धरती के बहुत अंदर पुराने पेड़ों और झिलमिलाते झरनों के बीच एक ऐसा जंगल है जो सबसे अलग है। यह है एमराल्ड जंगल, जीवन और जादू से भरा हुआ। धूप पेड़ों से छनकर जंगल के फर्श पर रोशनी बिखेरती है। हवा में अजीबोगरीब पक्षियों के गाने और शरारती बंदरों की बातचीत गूंजती है। रंग बिरंगे फूल हर तरफ खिले हुए हैं, उनकी मीठी खुशबू हल्की हवा में तैर रही है। एमराल्ड जंगल एक अभयारण्य है, शांति और सद्भाव का स्थान। लेकिन इस शांति की रक्षा एक शक्तिशाली ताकत करती है, एक ऐसा समूह जिसे जंगल रेंजर्स के नाम से जाना जाता है। वे इस जादुई भूमि के रक्षक हैं, किसी भी खतरे से इसकी रक्षा करने की कसम खाई है। एक दिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। वन्ही को एक अशांति का अनुभव होता है। पेड़ों से होकर एक नीची गड़गड़ाहट गूंजती है जो डरावनी और अशुभ है। जानवर बेचैन हैं, उनकी सामान्य चंचल बकबक चिंतित फुसफुसाहट से बदल गई है। लगता है पेड़ भी डर के मारे कांप रहे हैं। वन्ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी इंद्रियों से बाहर तक पहुंचती है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। नकारात्मक ऊर्जा का एक तेज, शक्तिशाली और विनाशकारी एमराल्ड जंगल की ओर बढ़ रहा है। अचानक जमीन हिंसक रूप से कांपने लगती है। पृथ्वी के हृदय से 4 राक्षसी प्राणी निकलते हैं। प्रत्येक एक अलग तत्व का प्रतीक है। एक विशाल चट्टान राक्षस, एक घूमता हुआ पानी का दानव, एक चीखता हुआ पवन प्रेत और एक धधकता हुआ आग का जानवर। ये कोई साधारण जीव नहीं है, वे तात्विक राक्षस हैं। उनका सार अराजकता और विनाश से भरा है। उनकी आंखें एक क्रूर रोशनी से जलती हैं जो एमराल्ड जंगल के दिल पर टिकी है। जंगल रेंजर्स नकारात्मक ऊर्जा के उछाल को महसूस करते हैं और जानते हैं कि उनका सामना एक दुर्जेय दुश्मन से है। चट्टान राक्षस एक दहाड़ के साथ जो जंगल की नींव को हिला देता है, अपने विशाल और भयानक रूप में प्रकट होता है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली है कि पेड़ हिलने लगते हैं और पक्षी डर के मारे उड़ जाते हैं। चौंके हुए हिरणों के एक समूह की ओर दौड़ता है। हिरण जो पहले शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे, अब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे। एक नायक जो जंगल का रक्षक है, साहस के साथ चट्टान राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास है। पृथ्वी कार्रवाई में कूद पड़ता है। उसकी हरकतें तेज और सटीक हैं। वह जानता है कि उसे हिरणों की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। वह चट्टान राक्षस का सामना करते हुए अपने भीतर की सारी शक्ति को इकट्ठा करता है। उसकी मांसपेशियां तनाव में हैं और उसका चेहरा दृढ़ता से भरा हुआ है। हिरणों के सामने रक्षात्मक रूप से खड़ा हो जाता है। वह लड़ने के लिए तैयार, अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाता है। उसकी हरकतें दर्शाती हैं कि वह किसी भी कीमत पर हार मानने वाला नहीं है। अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाता है। उसकी मुट्ठियां इतनी मजबूत हैं कि वे किसी भी हमले को रोक सकती हैं। वह अपने भीतर की सारी शक्ति को महसूस करता है और उसे बाहर निकालने के लिए तैयार है। अपनी पृथ्वी शक्ति को बुलाना। वह अपनी शक्ति को महसूस करता है जो उसके भीतर से निकलकर बाहर आती है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि वह चट्टान राक्षस को भी हरा सकती है। उसके नीचे की जमीन फट जाती है और बंट जाती है जैसे ही वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और एक विशाल चट्टान की मुट्ठी बन जाती है, जिससे चट्टान की एक शक्तिशाली मुट्ठी बन जाती है जो राक्षस से जा टकराती है, उसे पीछे की ओर धकेल देती है। यह मुट्ठी इतनी मजबूत है कि राक्षस को भी हिला देती है, जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। लेकिन राक्षस मजबूत है। यह फिर से उठता है। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की भावना है। वह हार मानने वाला नहीं है। इसकी चट्टानी खाल अभेद्य प्रतीत होती है। लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जंगल की किस्मत अब इस लड़ाई पर निर्भर करती है। इस बीच पवन प्रेत हवा में घूमता है, पत्तों और मलबे का एक बवंडर बनाता है जिससे पेड़ उखड़ने का खतरा होता है। वायु उसकी आंखों में दृढ़ चमक के साथ आकाश में उड़ जाता है। वह तेजी से घूमता है, एक जवाबी बवंडर बनाता है जो प्रेत के हमले को हटा देता है। दोनों हवा में घूमते हैं, एक चक्करदार हवाई लड़ाई में बंद है। वायु जानता है कि उसे रणनीतिक होने की जरूरत है। वह नीचे गोता लगाता है, फिर ऊपर की ओर गोली मारता है। पवन प्रेत को पकड़कर उसे एक चट्टान में गिरा देता है। वन्ही डर से देखती है कि पानी का दानव, शुद्ध द्वेष का प्राणी, एक क्रिस्टल क्लियर धारा की ओर फिसलता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक ठंडक सी फैल जाती है। यह दानव, जो पानी के हर अंश को दूषित करने की क्षमता रखता है, धीरे धीरे धारा के पास पहुंचता है। उसका स्पर्श पानी को प्रदूषित करता है और मछली को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही वह धारा में प्रवेश करता है, पानी का रंग बदलने लगता है और मछलियां तड़पने लगती हैं। यह दृश्य दिल दहला देने वाला है।
और वन्ही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें इसे रोकना होगा। यह दानव हमारे जंगल को नष्ट कर देगा अगर हमने इसे अभी नहीं रोका। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वह रोती है। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प है। वह जानती है कि उसे कुछ करना होगा, और वह भी तुरंत। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान केंद्रित करती है, जंगल की ऊर्जा को ही प्रसारित करती है। वह अपने चारों ओर की प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करती है, उसकी हर धड़कन को महसूस करती है। धीरे धीरे वह जंगल की आत्मा के साथ एक हो जाती है। जमीन से बेलें निकलती हैं, पानी के दानव के चारों ओर लिपट जाती है, उसे रोकने का प्रयास करती है। ये बेलें जंगल की आत्मा की शक्ति से भरी हुई है और वे दानव को जकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दानव संघर्ष करता है। उसके पानी के रूप को पकड़ना मुश्किल है। वह अपने आकार को बदलता है और बेलों से बचने की कोशिश करता है। उसकी हरकतें तेज और खतरनाक हैं। वन्ही को पता चलता है कि उसे एक नई योजना की जरूरत है जो उसके खिलाफ पानी की अपनी शक्ति का उपयोग करे। वह गहराई से सोचती है और एक योजना बनाती है। उसे पता है कि उसे जंगल की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा और वह इसके लिए तैयार है। वन्ही जंगल की ऊर्जा को इकट्ठा करती है और जंगल की आत्माओं को बुलाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके चारों ओर एक चमकदार आभा है। वह जानती है कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है और वह इसे पूरी ताकत से आजमाएगी। जंगल की आत्माएं पानी के दानव पर हमला करती हैं और उसे हराने की कोशिश करती है। दानव संघर्ष करता है, लेकिन जंगल की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे जंगल अपनी शुद्धता को फिर से प्राप्त करता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। वन्ही मुस्कुराती है, उसकी आंखों में राहत की चमक है। जंगल फिर से शांत और सुंदर हो जाता है और धारा फिर से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ये एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन अंत में जंगल ने अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प से जीत हासिल की। आग का जानवर जंगल में क्रोधित होकर दौड़ता है, अपने पीछे झुलसी हुई धरती और सुलगते पेड़ों का निशान छोड़ता है। तुम इस जंगल को नष्ट नहीं करोगे। अग्नि धर्मी रोष से उसकी आंखें धधक रही हैं। राक्षस का आमना सामना करता है। वह दहाड़ता है, अपने हाथों से आग की एक धार छोड़ता है। आग का जानवर वापस दहाड़ता है, अग्नि की लपटों को अपनी लपटों से मिलता है। दो अग्नि प्राणी आग और रोष के चमकदार प्रदर्शन में भिड़ते हैं। उनकी लड़ाई अंधेरे जंगल को रोशन करती है। जंगल रेंजर्स कुशल योद्धा हैं, लेकिन तात्विक राक्षस दुर्जय दुश्मन साबित हो रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्हें अपने प्यारे जंगल को बचाना है तो उन्हें अपनी शक्तियों को संयोजित करने की आवश्यकता है। साथ मिलकर पृथ्वी चिल्लाता है और मानो संकेत पर अन्य रेंजर्स सहमति में सिर हिलाते हैं। वे एकता का चक्र बनाते हुए हाथ मिलाते हैं। उनके बीच ऊर्जा प्रवाहित होती है। उनकी व्यक्तिगत शक्तियां एक में विलीन हो जाती हैं।